बढ़िया सारे होता है, कब्ज का शहतूत। नाश कर देगी अभी नाशपाती। हार्ड वाली नाशपाती नहीं खाते, वो नाक खाते हैं, सॉफ्ट वाला। हाँ, मैं यही जानना चाह रही थी हाँ, स्वामी तो जी, अच्छी नाशपाती, चीजों को हम बब्बू बताते हैं गोफा ना यहाँ और से। ये जो आपने अभी नाक कहा है, इन सब में फर्क क्या है और क्या सबके औषधीय गुण भी अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। फैमिली एक ही जैसी कहलाती है, पेयर बोलते हैं, लेकिन एक एक फैमिली के अलग अलग, जैसे परिवार में भी भाई में बहन में कितना अंतर हो जाता है ना गुण कर्म स्वभाव में। अब नरेंद्र मोदी जी के देखो, सब भाइयों के अलग अलग गुण कर्म स्वभाव है। स्वामी रामदेव के भी देखो, भरत राम जी का अलग स्वभाव है, देवदत्त जी का अलग स्वभाव है। और फिर तो एक फैमिली के भी जैसे भाई बहनों के भिन्न भिन्न स्वभाव होते हैं, तो एक फैमिली के ये फ्रूट होते हुए भी, अरे ड्रैगन फ्रूट भी सब एक जैसा नहीं। हमारे पास में रेड कलर का ड्रैगन फ्रूट है, उससे हीमोग्लोबिन इतना जबरदस्त बढ़ता है, पेट ऐसे साफ होता है। लौकी की भी अलग अलग फैमिली है, 3-4 तरह की लौकी होती है, 3-4 तरह की तोरी होती है। टमाटर तो 10 तरह के होने लग गए। हर एक टमाटर थोड़े थोड़े अलग अलग गुण है, और उनसे उनका स्वाद, उनका टेक्सचर और उनके औषधीय गुण अब बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ब्राह्मी कितनी तरह की है, शंखपुष्पी कितनी तरह की है, आंवलाई कितनी तरह का है, तो उनमें अलग अलग गुण हो जाते हैं। तो इस एक एक बात को सूक्ष्मता से समझना चाहिए। केवल सरफेस पर जो लोग देखते हैं वो बहुत ही ऊपर ऊपर ही चीजों को का मूल्यांकन कर पाते। गहरे जो उतरते हैं ना, तब जाकर के किसी भी चीज का जो पूरा तत्व है वो समझ में आता है। चाहे वो जड़ी बूटियां वनस्पतियां हो, चाहे मानवीय संस्कृति सभ्यता हो, चाहे हमारा इतिहास हो, चाहे हमारी विरासत हो, सभी जीवन के संदर्भों में हमें अपना जो शुद्धतम मूल स्वरूप है, मनुष्य का, पिंड का, ब्रह्मांड का, जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का, एक एक सनातन के शाश्वत सत्य का, उसको समझने की आवश्यकता। और उससे अपना जीवन बड़ा सुखमय होगा, शांतिमय होगा, समृद्धिमय होगा, विकसित होगा। कुल मिला के स्वामी जी जो कह रहे हैं उसका विकास मकसद होगा ये है जीवन कि का। सीजन के जो फल हैं उनकी अपनी खूबियां हैं और उनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए स्वामी जी। लेकिन ये सारे एक ही परिवार के हैं, बब्बू बोसा, नाग और नाशपाती। लेकिन नाशपाती थोड़ा गरीब रह गया है। आप 2-4 बार जिक्र करेंगे तो ये भी थोड़ा सा ऊपर उठेगा, इसकी भी डिमांड और बढ़ेगी तो इसका रेट अच्छा होगा। अभी थोड़ा सस्ते दामों पे बाजार में मिल जाता है। जामुन तो बड़ी महंगी हो रही है, 50-60 रुपये पाव है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, वर्टिगो में मरीज को अरे सब हाँ, नाशपाती सच में बहुत अच्छी है। लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, मैंने थोड़ा बहुत तो प्रमोशन किया, इस बार पूरा करेंगे, अभी पक रही है। और इतनी अच्छी होती है सच में, जितने भी कॉन्स्टिपेशन के रोगी हैं, करीब 25-30% लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, इस बार सबको कब्ज से पूर्ण छुटकारा दिलाएंगे। स्वामी जी लौकी आपको दुआएं दे रही है, चूर्ण खा रहा है, कोई वो खा रहा है, कोई वो लौकी इतरा हाँ। रही है, लौकी आपको दुआएं दे रही है, नाशपाती भी आपको दुआएं देगी। तो ये सब पुण्य का काम आप करते ही रहते हैं। स्वामी जी देखिए, वर्टिगो में मरीज को कमरा या उसका खुद का शरीर घूमता हुआ सा महसूस होता है। अब ऐसे लोगों को बैलेंस अपना ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए जो उनके लिए सुरक्षित भी हो, और कौन से घरेलू उपाय उनके लिए फायदेमंद है? एक तो ये आगे झुकने वाला अभ्यास, मंडूकासन, और ये शशकासन। शशकासन में घुटने पास में रख करके आगे झुके, माथा जमीन पर टिक गया, फिर घुटने थोड़ी और पूरा पेट भी जमीन पर टिक गया। लो अभी तो एक बार तो पूरा पसीना आवे, हमको पावर योग से पसीना भी सुखा देते हैं। शशकासन, फिर पीछे झुक गए, सुप्त वज्रासन। और ये किसी भी तरह से चक्कर आदि ना आए उसके लिए छोटे छोटे उपाय बताते हैं। खाली पेट गाय का घी पीना, गाय का घी नाक में डालना, गाय का घी, बादाम, रोगन, ये नाक में डालने से और उसी की सिर में मालिश करने से और उसका सिरो पिच्चू करने से, ओहो, सिरो पिच्चू मतलब फोए में लगाया और यहाँ कपाल पर रख दिया, ओ जबरदस्त है। फिर त्राटक से भी ये चक्कर नहीं आते। फिर अभी आसन बताएंगे पूरे, शशकासन, आगे झुकने वाला, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये फिर मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन, उष्ट्रासन, ये। और ड्राई फ्रूट्स में बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिलगोजा, थोड़ा महंगा होता है, मिल जाए तो खा लेना,
और जितने मगज, खीरा का और खरबूजा का, जितने भी मगज है, ये सब 5 मगज बोलते हैं ना, ये सब रात को भिगो दो और सुबह इनका पेस्ट बना करके अच्छे से घोटा मार के रगड़ करके और फिर इनको पानी में या दूध में मिला करके पी लो। और किसी को मीठे के शौकीन हो तो इसमें खजूर, मुनक्का या अंजीर या खांड या मिश्री या हनी मिला करके पी लो। ओहो, इतना स्वादिष्ट भी लगता है। फिर दिमाग के लिए सबसे अच्छा होता है मेधावटी का सेवन, अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट। और श्वासों के साथ ओंकार गायत्री का ध्यान मेडिटेशन। उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरुष ईश्वर परमात्मा नाम एक ही। अब देखो ईश्वर के हमारे यहाँ पर सहस्रों नाम है, उसमें खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरुष आदि में जो बोलता हूँ ये सब और जोड़ दो तो भगवान के नाम पर झगड़ा खत्म, हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़ा खत्म। मैंने बोला सबके पूर्वज एक ही है, सबका डीएनए एक ही है, सबके मूल प्रकृति, सबके मूल पूर्वज एक ही है। हम भारतीय सनातनी मुसलमान हैं, भारतीय सनातनी जैन हैं, बुद्ध हैं, और एक ही धरती माता की, एक ही भारत माता की हम संतानें हैं, एक ही प्रकृति से बने हैं और एक ही तत्व आत्म तत्व, एक ही परमात्मा तत्व सबके भीतर है। ये एकत्व का दर्शन, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ वननेस। कितना ऊंचा दर्शन है योग का, अध्यात्म का। तो चलो ये अभ्यास और इसके साथ फिर ये मरकटासन और फिर उष्ट्रासन, इतना कर लिया तो फिर सिर में दर्द का तो प्रश्न ही नहीं।